अब हम नया प्रैक्टिकल देखते हैं। तो नए प्रैक्टिकल में अब हम जो ट्रांजैक्शन देखेंगे उसमें ड्राइंग अकाउंट आपका खुलेगा। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? आहरण खाता। आहरण खाता मैंने बताया आपको कि ओनर जब भी गुड्स या कैश या कोई भी दूसरी चीज़ बिजनेस से निकालता है उसके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट खोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो ओनर होता है उसका नाम हम बिजनेस में यूज़ नहीं कर सकते। तो ओनर के जगह हम उसके दो अकाउंट यूज़ करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है ड्राइंग अकाउंट। आपको बताया गया था कि जब बिजनेस में वो पैसा लगाता है, तो जब वो पैसा लगाता है बिजनेस में, इन्वेस्ट करता है मनी, उस समय वो क्या होता है? एक देने वाला होता है, जो है एक गिवर होता है। और पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जब वो देता है, बिजनेस में पैसा लगाता है और देता है, तो हम उसको क्रेडिट, उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पर हम जब वो देता है तो जो अकाउंट यूज़ करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो उसका नाम हम वहाँ यूज़ नहीं करते, तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जब बिजनेस, जब वो जो होगा वो रिसीवर होगा, अगर उसने कुछ रिसीव करा बिजनेस से, मतलब अगर उसने कुछ भी बिजनेस से निकाला, तो बिजनेस यहाँ पे क्या हो रहा है? दे रहा है। तो यहाँ बिजनेस तो देने बिजनेस दे रहा है, लेकिन यहाँ रिसीव किसको हो रहा है? ओनर को रिसीव हो रहा है। तो यहाँ ओनर क्या है? रिसीवर है। तो ओनर क्या होगा? डेबिट होगा। बट ओनर को, ओनर अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते हम। ओनर अकाउंट की जगह हमें दूसरा शब्द यूज करना है, वो है ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो जब भी अगर ओनर रिसीव करेगा तो हम क्या अकाउंट लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट। और जब भी वो देगा, अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। यहाँ याद रखिएगा, ये ड्राइंग अकाउंट जब भी खुलता है जब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ निकाली हो। ठीक है, ऑफिशियल यूज़ के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए अगर उसने निकाली है, तो वो ड्राइंग अकाउंट वहाँ नहीं खुलेगा, उससे हम ड्राइंग नहीं मानेंगे। ड्राइंग अकाउंट तभी खुलेगा जब उसने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स से कुछ, बिजनेस से कुछ लिया हो। तो अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और मैं एक बार उसको और अच्छे से क्लियर कर दूं, तो आप ये देखिए, जब ओनर ने क्या करा? बिजनेस को दिया। ठीक है, तो यहाँ ओनर कौन है? देने वाला, गिवर हुआ। और बिजनेस कौन हुआ? रिसीवर हुआ। ठीक है, अब इसका उल्टा एक हम और देखते हैं कि बिजनेस ने क्या करा? ओनर को दिया। ठीक है, तो यहाँ ओनर कौन हुआ? रिसीवर हुआ। और बिजनेस गिवर हुआ। ये दो केस हो सकते हैं। अब ओनर जब गिवर होगा, ठीक है, गिवर, तो हम यहाँ पर्सनल अकाउंट है, अब याद रखना ओनर कौन है? एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए यहाँ कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं हम? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ओनर जब देगा, तो आपने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अगर ओनर दे रहा है, ठीक है, गिवर है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हमें ओनर अकाउंट को जनरल एंट्री में ऐसे नहीं लिख सकती कि टू ओनर अकाउंट, ओनर्स अकाउंट ऐसे नहीं लिख सकती मैं। इसकी जगह मुझे क्या लिखना है? ओनर्स की जगह यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कैपिटल। मतलब हम हमेशा ये मानेंगे कि अगर ओनर बिजनेस में कुछ दे रहा है, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। इसलिए यहाँ मैं कैपिटल अकाउंट यूज़ करूँगी। सिमिलरली अगर ओनर यहाँ रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैं ओनर अकाउंट डेबिट ऐसे नहीं लिख सकती जनरल एंट्री में। ठीक है, यहाँ पे ओनर का नाम हमको यूज़ नहीं करना, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखूँगी? ड्राइंग अकाउंट लिखूँगी। ठीक है, मतलब ड्राइंग अकाउंट तभी हो आएगा जब ओनर कुछ रिसीव करेगा, और वो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप याद रखिएगा कि ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको बना लेना है फॉर्मेट, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी जिसकी बुक्स में आप बना रहे हैं, देन फॉर्मेट पूरा बनाना है। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन देखेंगे। आप
तो पहला ट्रांजेक्शन जो है आप चाहे तो देख लीजिए, यहाँ पे भी समझा देती हूँ मैं। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, निजी उपयोग हेतु रोकड़ निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पर्सनल यूज़ लिखा हुआ है, मतलब ये ड्राइंग अकाउंट यहाँ खुलेगा। जहाँ पर्सनल यूज़ शब्द आया मतलब ड्राइंग अकाउंट आपको खोलना है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस से क्या जा रहा है, मतलब ओनर ने क्या निकाला है पहले आप वो देख लीजिए। तो क्या निकाला है ओनर ने, कैश निकाला है, मतलब बिजनेस में से क्या गया आपका, कैश गया। तो कैश क्या हो जाएगा, जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है, और कैश रियल अकाउंट में आता है। तो हम यहाँ कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस के पास कुछ आया नहीं है, इसलिए आप डेबिट में और कुछ तो लिख नहीं सकते, तो आप किसका नाम लिखेंगे, रिसीवर का नाम, जिसको मिला है ये कैश जो है बिजनेस से जा रहा है तो किसी के पास तो जा रहा होगा, तो हम रिसीवर का नाम ऊपर डेबिट करेंगे। बट आपको पता है रिसीवर कौन है, ओनर है, और ओनर का नाम हम यूज़ नहीं करेंगे बिजनेस में, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अगेन पर्सनल यूज़ लिखा है, ड्राइंग अकाउंट खुलेगा, आपको पहले बता दिया है मैंने, वैसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा हमेशा। तो अब पहले ये देखिए कि बिजनेस से क्या जा रहा है, इस बार हमारा गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, आप ध्यान से देखिए, गुड्स जा रहे हैं, माल जा रहा है। तो अब की बार आप क्या करेंगे, गुड्स जा रहे हैं तो नीचे क्रेडिट क्या होगा, गुड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैंने आपको बताया है कि गुड्स अकाउंट को, गुड्स शब्द को हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कैपिटल के, जब बिजनेसमैन बिजनेस कमेंस करता है और गुड्स अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तभी हम वहाँ गुड्स अकाउंट के नेम को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम हमेशा परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न इसी नाम से गुड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स निकाले हैं बिजनेसमैन ने, यहाँ जो बिजनेसमैन ने गुड्स निकाले हैं, ये गुड्स कौन से हैं, ये वही गुड्स है जिसको बिजनेसमैन ने पहले परचेस करा था बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब पहले जो परचेस करे थे वही गुड्स अब क्या कर रहा है, बिजनेसमैन निकाल रहा है, इसलिए परचेस किए हुए गुड्स निकल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे परचेस अकाउंट लिखा है। बिकॉज द गुड्स विच आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस आर दैट वन विच वॉज परचेस्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। उस समय बिजनेस ने परचेस करे थे वही गुड्स जा रहे हैं, इसलिए यहाँ हम टू परचेस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। हम सेल अकाउंट भी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सेल नहीं हुई है, ये गुड्स तो वो पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है अपने, तो पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है, तो सेल बिजनेस ने बेचा थोड़ी ना है ओनर को, ठीक है। इसको हम सेल नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ परचेज अकाउंट ही लिखेंगे। इससे हमें ये पता होगा कि जो गुड्स बिजनेस ने परचेज कर रहे थे वही गुड जो है ओनर ले गया है निकाल के फॉर पर्सनल यूज़। और क्योंकि पर्सनल यूज़ होगा तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ओनर यहाँ कौन है, रिसीवर है, इसलिए हम ड्राइंग अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब की बार भी पर्सनल यूज़ है तो आपका अगेन ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मुझे लगता है अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब इस बार हमारे पास से क्या जा रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, ये आप देखिए, ना कैश गया है ना गुड्स गए हैं, लेकिन अब की बार बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे गए हैं, ठीक है। तो इस बार क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट से जा रहा है, इसलिए हम क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो अगेन रिसीवर इज द ओनर, सो ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड अगेन व्हाट्स गोइंग आउट, बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, सो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो कैश गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। नरेशन आपको हर टाइम लिखना है, चाहे तो क्वेश्चन जैसा उतार लीजिए और चाहे तो अपने वर्डिंग्स में लिखिए। नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ वन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब मैंने ये ट्रांजेक्शन इसलिए दिया है कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं, क्या यहाँ पे इसने ये पर्सनल यूज़ के लिए किया है या क्या यहाँ ड्राइंग अकाउंट खुलेगा। तो आप अगर इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखेंगे, व्यवहार को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन में, इस व्यवहार में उसने अपने निजी उपयोग के लिए या निजी प्रयोग के लिए कुछ नहीं निकाला है, ठीक है। अब की बार कैश को निकाला गया है बैंक से, और क्यों निकाला गया है, ऑफिस पर्पस के लिए निकाला है, कार्यालयीन उपयोग के लिए निकाला है। तो अब की बार बिजनेस में क्या आया है, तो आपको साफ दिख रहा है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश आया बिजनेस में, ठीक है। और बिजनेस से क्या गया है, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे गए हैं। ऑब्वियसली बैंक में से पैसा निकाला तो बैंक के खाते में पैसा कम हो गया, लेकिन कैश के रूप में वो
आ गया आपके पास रोकड़ के रूप में, वो आ गया। तो इस बार कैश आया बिजनेस में, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, यहाँ ड्राइंग अकाउंट हमने क्यों नहीं लिखा है? हमने ड्राइंग अकाउंट इस बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे उसने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाला है, उसने ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट नहीं लिखेंगे। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एज कैश केम इन द बिजनेस एंड व्हाट्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, द बैंक बैलेंस इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया। तो यहाँ बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। अमाउंट आपको लिखना है, फिर से सेम आपको अमाउंट दे रखे हैं और टोटल आपको करना है, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन, डोंट फॉरगेट।